शाम शहीदों के नाम में कवियों व शायरों ने बहाई रसधारा। यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी व उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में हिंदुस्तानी एकेडमी में न्यायाधीश इलाहाबाद माननीय धीरेन्द्र पाल वार्ष्णेय की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित मुशायरे में शायरों व कवियों ने अमर शहीदों को समर्पित रचनाओं से भाव विभोर कर दिया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर CMT डिग्री कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर सैयद अली हैदर रिजवी, कंज्यूमर फोरम के नियंत्रक मोहम्मद अहमद अंसारी, SPPHQ इरफान अंसारी व अंजुमन रुहे अदब के सेक्रेटरी सैयद इरफान अली का आयोजक शफकत अब्बास पाशा ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व गणमान्य व्यक्तियों का फूल माला व बुके भेंट कर स्वागत किया। अता रहमान के संचालन में कवि व शायर मखदूम फूलपुरी ने पढ़ा, कोई भी दौर हो खुद को कभी बेदी न करना, किसी हंसते हुए इंसान को गमगीन न करना। नायाब मलियावी ने पढ़ा, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, लहू के एक एक कतरे को कर देंगे कुर्बान। ताए जफर अब्बास ने पढ़ा, इस गर्मी आशों पे मोहब्बत की तसद्दुक, शायद मेरी नफ्सों में हरारत है अभी तक। जलाल फूलपुरी ने पढ़ा, शम्मे वफा दिलों में जलाओ तो बात हो, दीवार नफरतों की गिराओ तो बात हो। लोकेश शुक्ल, वंदना शुक्ला, नीलिमा मिश्रा, मिसबाह इलाहाबादी, मखदूम फूलपुरी, फरमूद इलाहाबादी, जफर इलाहाबादी, शहनशाह सोनवी, जलाल फूलपुरी, इरफान लखनवी, अशरफ उन्नावी ने देश के शहीद रणबांकुरों को समर्पित रचनाओं व शेरो शायरी के माध्यम से खिराज अकीदत पेश की। वहीं समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले दर्जनों लोगों को शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। नॉर्मल डिलीवरी में ख्याति हासिल कर देश विदेश व प्रदेश के अन्य शहरों में सम्मानित गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज फातिमा, डॉक्टर बीबी अग्रवाल, डॉक्टर इंतेखाब आलम, डॉक्टर फजल फारूकी, डॉक्टर जमशेद अली, मौलाना आरिफ वारसी, अशरफ अली बेग, तारिक खान, जुल्करनैन आबदी, आगा सफदर, सैयद मकसूद रिजवी, श्रीमती सायमा रहमान, शाइस्ता शकील, नसीमा बानो, बबीता जायसवाल, सैयद अशरफ, सरदार चरणजीत सिंह आदि को यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हसन नकवी, अजमत पाशा, जफर रजा, अब्बास गुड्डू, ताहा अब्बास, अजरा शाहिद, सुनील अहमद, अरसलान खान, अरशद नकवी, सैयद मोहम्मद अस्करी, जामिन हसन आदि शामिल रहे। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। संगम हमारे देश में जन्नत है आज भी, और एक दूसरे के वास्ते, डॉक्टर साहब देखिएगा कि एक दूसरे के वास्ते दिल में रहे वफा, एक दूसरे के वास्ते दिल में रहे वफा, मिलजुल के हम रहें ये जरूरत है आज। एक दूसरे के वास्ते दिल में रहे वफा, मिलजुल के हम रहें ये जरूरत है आज भी। और मस्जिद में अगर अज़ान है तो मंदिर में है भजन। मैं आप तवज्जो चाहता हूं कि मस्जिद में अगर अज़ान है तो मंदिर में है भजन, गिरजा घरों में रब की इबादत है आज भी। मस्जिद में अगर अज़ान है तो मंदिर में है भजन, गिरजा घरों में रब की इबादत है आज भी। और एक दूसरे के गम में यहाँ सब शरीक हैं। अच्छा मिसरा दे रहा हूं कि एक दूसरे के गम में यहाँ सब शरीक हैं, भारत के वासियों में मोहब्बत है आज भी। एक दूसरे के गम में यहाँ सब शरीक हैं, भारत के वासियों में मोहब्बत है आज भी। और भारत के रहते हैं एक साथ यहाँ प्यार से सभी, रहते हैं एक साथ यहाँ प्यार से जलाल, रहते हैं एक साथ यहाँ प्यार से जलाल। भारत के वासियों में शराफत है आज भी, भारत के वासियों में शराफत है आज भी। चंद मिसरे उन शहीदों के नाम भी समाप्त करने हजार तमाम लोग शामिल हों। शम्मे वफा दिलों में जलाओ तो बात हो, शम्मे वफा दिलों में जलाओ तो बात हो, शम्मे वफा दिलों में जलाओ तो बात
दीवार नफरतों की गिरा हो तो बात हो। शम्मे वफा दिलों में जलाओ तो बात हो। शम्मे वफा दिलों में जलाओ तो बात हो। दीवार नफरतों की गिरा हो तो बात हो। ये शेर हमारा सबके पास पहुंचना चाहिए सदर मोहतरम की जानिब से कि करता है कौन बात यतीमों गरीब की। करता है कौन बात यतीमों गरीब की। मुफलिस को भी गले से लगा हो तो बात हो। मुफलिस को भी गले से लगा हो तो बात हो। और आज के उन्वान पेश है सभी के पास पहुंचना चाहिए हमारा शेर कि जो भी शहीद हो गए इस देश के लिए। जो भी शहीद हो गए इस देश के लिए। आंखों में उनकी याद सजा हो तो बात हो। समाप्त करने साहब कि आपस में यूं ही खून बहाने से क्या मिला। आपस में यूं ही खून बहाने से क्या मिला। सरहद पे जाके खून बहा। आपस में यूं ही खून बहाने से क्या मिला। आपस में यूं ही खून बहाने से क्या मिला। सरहद पे जाके खून बहा हो तो बात हो। सरहद पे जाके खून बहा हो तो बात हो। का भारत गांधी के सपनों का भारत वाल्मीकि की फसलों का भारत वाल्मीकि की फसलों का भारत मीरा की भजनों का भारत मीरा की भजनों का भारत। क्या कबीरा की वाणी मुझे वही तुलसी रस खान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान न टूट सकेगा हिंदुस्तान न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बोली झांसी की रानी चंद्रशेखर की है ललकार। देश की खातिर खुद को लुटा लो छोड़ दो तुम अपना घर बार। छोड़ दो तुम अपना घर बार। फांसी के फंदे से अशफाक का ये फरमान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान न टूट सकेगा हिंदुस्तान न टूट सकेगा हिंदुस्तान। सच्चा हिंदुस्तान पेश करना चाहता हूँ मेरे साहब आपकी तरफ से। सच्चा हिंदुस्तान क्या है अगर मैं पेश करने में कामयाब हो जाऊँ हसन भाई दुआ चाहता हूँ मुलाका फरमाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मंदिर मंदिर गूंज रही है एक मुस्लिम की शहनाई। मंदिर मंदिर गूंज रही है एक मुस्लिम की। सच्चा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
ईसाई आपस में है भाई भाई। मंदिर मंदिर गूंज रही है एक मुस्लिम की शहनाई। शहनाई से आज भी जिंदा है बिस्मिल्लाह खान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। ये भी हिंदुस्तान अगर इसमें नजर आता तो दुआ चाहता हूँ। देखें बिलाल जी पेश करता हूँ। हिंदू के घर ईद की सेवाएं, हिंदू के घर ईद की सेवाएं, मुस्लिम के घर भुजिया पूरी। हिंदू के घर ईद की सेवाएं, मुस्लिम के घर भुजिया पूरी। मुस्लिम के घर हो दीवाने, मुस्लिम के घर हो दीवाने। हिंदू के घर हो अफदारी, हिंदू के घर हो अफदारी, हिंदू के घर हो अफदारी। हिंदू के व्रत से बढ़कर गले मिले रमजान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बेईमानों से जाकर कह दो दुल्हन को बेचे, बहन को बेचे, सैनिक के ताबूत को बेचे, वतन को बेचे, कफन को बेचे, वतन को बेचे, कफन। हिंदुस्तान यही कहता है जवान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इसकी रक्षा करना है जीवन की मेरे शान। यही कहता है एक जवान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यही कहता है एक जवान। मेरी कुर्बानी कीमत कुर्बानी की क्या 10 लाख लगाओगे। कीमत कुर्बानी की क्या 10 लाख लगाओगे। मेरी अर्जी की खातिर तनख्वाह कटाओगे। जो कि इस पत्रिका में कौमी एक इन्होंने ये इसके संपादक हैं और हाल ही में इसका रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने। भारत वालिद की फसलों का भारत, वालिद की फसलों का भारत। मीरा की भजनों का भारत, मीरा की भजनों का भारत। क्या कबीरा की बाणी मुझे वही तुलसी रस खान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बोली झांसी की रानी चंद्रशेखर की है ललकार। देश की खातिर खुद को लुटा लो, छोड़ो तुम अपना घर बार, छोड़ो तुम अपना घर बार। फांसी के फंदे से अशफाक का ये फरमान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। सच्चा हिंदुस्तान पेश करना चाहता हूँ मेरे साहब आपकी तरफ से। सच्चा हिंदुस्तान क्या है अगर मैं पेश करने में कामयाब होता हूँ हसन भाई दुआ चाहता हूँ। मुलाका फरमाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मंदिर मंदिर गूंज रही है एक मुस्लिम की शहनाई। मंदिर मंदिर गूंज रही है एक मुस्लिम की। सच्चा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मंदिर मंदिर गूंज रही है एक मुस्लिम की शहनाई। शहनाई से आज भी जिंदा है बिस्मिल्लाह खान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। ये भी हिंदुस्तान अगर इसमें नजर आता तो दुआ चाहता हूँ। देखें बिलाल जी पेश करता हूँ। हिंदू के घर ईद की सेवाएं, हिंदू के घर ईद की सेवाएं,
मुस्लिम के घर गुजिया पूरी, हिंदू के घर ईद की सेवई। मुस्लिम के घर गुजिया पूरी, मुस्लिम के घर हो दीवाने, मुस्लिम के घर हो दीवाने। हिंदू के घर हो अफदारी, हिंदू के घर हो अफदारी, हिंदू के घर हो अफदारी। हिंदू के व्रत से बढ़कर गले मिले रमजान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बेईमानों से जाकर कह दो, दुल्हन को बेचे, बहन को बेचे, सैनिक के ताबूत को बेचे, वतन को बेचे, कफन को बेचे, वतन को बेचे, कफन। हिंदुस्तान यही कहता है जवान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इसकी रक्षा करना है जीवन की मेरे शान, यही कहता है एक जवान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान यही कहता है एक जवान। मेरी कुर्बानी कीमत कुर्बानी की क्या, 10 लाख लगाओगे। कीमत कुर्बानी की क्या, 10 लाख लगाओगे। मेरी अर्जी की खातिर तनख्वाह चढ़ाओगे। आली जनाब मुनीर अहमद खान से गुजारिश है कि वो आए और इरफान भाई से गुजारिश है कि वो, ये मेरे बनारस के दफ्तर के दोस्त और हमेशा हर अच्छे बुरे वक्तों में मेरे साथ इधर थोड़ा इधर ऐसे ही अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ लीजिए सर। लगेगी तो थोड़ी देर और आप लोग विराजमान हैं। अरे वो लीजिए वो ताली बजती रहे यार। जिंदाबाद इधर देखो कि उधर देखो। मेरी इल्तिजा है आसिफ साहब से, अच्छे मियाँ की मौत हुई है बाहर में, मुश्तक से अकरवा थी इसी इंतजार लोग कहते थे मामला क्या है। उसके बाद अच्छे मियाँ को अनवर जलालपुरी साहब ने, और कहा था मैं 15 साल से कोशिश कर रहा हूँ जो बात कहने की, वो आसिफ उस्मानी ने कह दिया। क्योंकि ये भी इस तरह के कमेंट्स क्या करते थे और हर मुशायरे की जान होते थे। 2-3 अवार्ड अभी जिंदा है होते। ब्रजलाल वर्मा जी हाई कोर्ट के वकील है, आली जनाब डॉक्टर नायाब अलियाबी साहब ने रिकमेंड किया है उनको अवार्ड के लिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और इधर में अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ को वो अवार्ड देके। आज मुशायरा हुआ है और उससे क्या बताना? आज जो मुशायरा हुआ है शहीदों की याद में हुआ है और एक बहुत अच्छा ये मिसाल हम लोग ने कायम किया है इलाहाबाद वालों ने, प्रयागराज के निवासियों ने, कि जिसमें शहीदों को हम लोग ने याद किया है। क्योंकि मैं भी खुद एक उस फैमिली से आता हूं जहां हमारे चचा लोग आर्मी में रहे और एलटीटी की अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में। तो उनके जो दुखड़े हैं, जो उनकी तकलीफ़ है, जो उन्होंने अपनी देखी है जंग के इस तरह से होती है, क्या परेशानी आती है, वो उन्होंने हमें बता रखी है। तो वो चीज़ हमें दिल में लगती है। इसलिए कहीं भी शहीदों के बारे में या उनकी याद की जाती है तो हम लोग हमेशा उसमें शिरकत करते हैं और उनको याद करके और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि उनके घर वाले इस बात को ये न सोचें कि उनके अलावा और कोई नहीं है। हम लोग हमेशा उन लोग अपने शहीदों को याद करते हैं। इसी सब मैं सैयद इरफान अली, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट और सेक्रेटरी अंजुमन। इसका क्या मकसद था और इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक शाम शहीदों के नाम उर्दू उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और यूनिवर्सल ह्यूमन से सोसाइटी के ज्वाइंट वेंचर में ये हुआ है, जिसमें तमाम शहीदों की उस पर नज़्म रखी गई, जो
जो कि आज़ादी से रिलेटेड और हमारे शहीदों से कारगिल से लेके पुलवामा तक रहा है। इसमें जज साहब वाजपेयी जी भी रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के, और हमारे लोकप्रिय माननीय महापौर जी भी रहे, और तमाम आसार रखे गए, और समाज को जो एक धर्मनिरपेक्षता, एक सेकुलरिज्म इस माहौल में बहुत ज़रूरी था, उसके लिए एक मैसेज देने का काम इस प्रोग्राम ने किया है। और हम लोग इंशाअल्लाह ऐसे ही मैसेज देते रहेंगे, एक जाई का और हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देने का काम। मैं अंसारी, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता बार एसोसिएशन प्रयागराज। हुआ है उसमें क्या उद्देश्य, किस तरह यहाँ पर हुआ है आयोजन? मैं सबसे पहले तो मैं शफकत अब्बास पाशा अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने 1 से 1 खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, मुशायरे का इनेकाद किया और लोगों को मैसेज दिया है कि हम सब एक हैं, हम सभी का खून शामिल है इसमें, मिट्टी में एक एक। तो हम यही शेर कहेंगे कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, नफ़रत के शोलों से बचो तो जाने हम, और बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। मैं मिसबा इलाहाबादी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की स्टूडेंट रही हूँ। इसका क्या उद्देश्य है? क्या देखिए, ये एक मुशायरा था, एक शाम शहीदों के नाम। एक शेर मैंने कहा था, सरफरोशान वतन को याद करने के लिए एक गज़ल की शाम इनके नाम होनी चाहिए। चूंकि देश में जो जो शहीद हुए हैं, हमें उन्हें समय समय पे याद करना चाहिए, ताकि उनकी कुर्बानियाँ हमें एहसास दिलाती रहें और हमारी अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को इस बात का एहसास दिलाती रहें कि हिंदुस्तान की आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसके लिए देश के शहीदों ने अपनी जान दिया है। इसलिए ये प्रोग्राम किया था। ये उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश की जानिब से और हमारी एनजीओ है यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम हुआ है। और ये इसलिए भी है ताकि हमें शहीदों को समय समय पे याद करते रहना चाहिए। मैं शफकत अब्बास पाशा, कन्वीनर। कुछ लोगों का सम्मानित भी किया। जी, मैंने ये सम्मानित किया कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो काम किया है, किसी को सामाजिक समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, किसी को साहित्य के क्षेत्र में, किसी को पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में जो बेस्ट वर्क किया है, उन सबों को हमने सम्मानित भी किया है, ताकि ऐसे लोग जो अलग अलग फील्डों में काम कर रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होना चाहिए। मैं सैयद शफकत अब्बास पाशा, कन्वीनर यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और इस मुशायरे का कन्वीनर और अध्यक्ष हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी।